नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अजीत पवार के साथ जो दुर्घटना घटी वह संयोग है या एक साजिश, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि अजीत पवार का निधन जिस प्लेन क्रैश में हुआ वह प्लेन कोई आम प्लेन नहीं था, वह प्राइवेट चैटेड प्लेन था जिसमें वीआईपी सफर करते थे। उस प्लेन की कीमत 100 करोड़ है। सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम उस प्लेन में सफर करने वाला था तो वह जांच अथॉरिटी जो है, क्या उसने जांच नहीं की? और दूसरी चीज जो बहुत बड़ी एक चौंकाने वाली खबर इसमें निकली है वह यह कि यह प्लेन एक बार लैंडिंग करने का कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आकर के क्रैश हुआ। तो अगर मान ले कि कुहासा था और लैंडिंग नहीं हो पा रही थी तो उसे उतरने की इजाजत किसने दी और क्यों दी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में एक हड़कंप सी परिस्थिति बन गई है। जब सुबह 8:40 पर यह खबर हम लोगों को मिली तो एक शॉकिंग न्यूज थी। यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्या बोले और क्या ना बोले, क्योंकि अजीत पवार के साथ किसी का बैर नहीं था। अजीत पवार भले अपने चाचा शरद पवार से अलग हो गए थे, पार्टी ले ली थी, तो अजीत पवार को शरद पवार बेटे की तरह मान रहे थे। शरद पवार के भाई के लड़के थे वह। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है, सुप्रिया सुले में और अजीत पवार में कोई फर्क कभी नहीं समझा। पार्टी लेकर के वो गए तो भी लगातार मुलाकात और राय मशवरे शरद पवार से अजीत पवार लेते रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि अजीत पवार महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन छोड़ करके अपने चाचा शरद पवार के साथ आने वाले थे। एनसीपी, दोनों एनसीपी फिर एक होने वाली थी। ममता बनर्जी ने भी यह बयान दिया है और ममता बनर्जी ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ है, अजीत पवार महायुति छोड़ करके, एनडीए गठबंधन छोड़ के वह आने वाले थे इंडिया गठबंधन में और यह दुर्घटना घटी। अब इसमें प्लेन जो क्रैश हुआ इसमें संयोग कम और साजिश ज्यादा दिखाई दे रहा है। चाहे जिस एंगल से भी लोगों के अंदर यह विश्वास नहीं हो रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है जो आप दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र की सरकार बनाए रखने के लिए अजीत पवार का बहुत जरूरत था, क्योंकि एकनाथ शिंदे समर्थन वापसी की तरफ बढ़ रहे थे। वह कह रहे थे कि बीएमसी, महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे में जंग का माहौल था और एनडीए गठबंधन छोड़ने तक की नौबत आ गई थी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन नहीं है और बहुमत नहीं है, चाहे बीएमसी में चाहे विधानसभा में। लेकिन यह घटना घटी अजीत पवार के साथ। तो आखिर इस साजिश के पीछे कौन है? कोई तो होगा, या फिर एक सिर्फ एक घटना बन करके रह जाएगा, या इसका वाकई जांच में कुछ निकलेगा? चूंकि आप जो सरकार मौजूदा है उससे आप उम्मीद इंसाफ की नहीं कर सकते। उस पार्टी के किसी भी एक नेता से
आप इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं तो आपका उम्मीद टूटने वाला है। यही सेम परिस्थितियां विजय रूपाली के साथ हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के थे। इंडियन एयरलाइंस में विमान दुर्घटना में उनका भी निधन हो गया था। अब ऐसे में अजीत पवार को लेकर के पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, आंखें नम है। सिर्फ बारामती की नहीं, कि बारामती आने वाले थे और बारामती एयरपोर्ट के एकदम नजदीक अब लैंडिंग वाली पोजीशन थी, वहां हुई। अब कहा जा रहा है कुहासे की वजह से भी यह सारी चीजें हुई है। तो अगर कुहासा की वजह से हुआ तो लैंडिंग की इजाजत किसने दी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह इजाजत क्यों दी? बगैर अथॉरिटी के इजाजत का तो लैंडिंग नहीं कर सकता। और एक बार लैंडिंग करने की कोशिश की और वह फिर ऊपर चला गया, लैंडिंग नहीं किया। अब दोबारा वह संतुलन खो बैठा या गलत उसे गाइड किया गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात कही जा रही है कि जांच होगी, लेकिन हम इसके तक जाएंगे जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। अब ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार आने वाले थे इंडिया गठबंधन में और उन्होंने ऐलान भी कर दिया। तो उन्होंने कह दिया था कि हम घर वापसी करेंगे। अब उनकी पार्टी का कमान कौन संभालेगा, या शरद पवार के साथ पार्टी मिल जाएगी नहीं मिलेगी, यह बात की बात है। लेकिन शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी दिल्ली थी, राज्यसभा सांसद बनी है, उनकी पत्नी बनकर के आई हुई है। और आज पार्लियामेंट का पहला दिन था, सब कोई चला गया बारामती। सीधे शरद पवार पहुंचे और शरद पवार के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, नहीं निकलेगी। वह शरद पवार अपना बेटा समझते थे अजीत पवार को, अजीत दादा के नाम से उन्हें जाना जाता था। अजीत पवार का वह वाकया मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ी उनकी पार्टी, और जब उनसे पत्रकार ने कहा कि विपक्ष विरोध कर रहा है कि इसमें वोट चोरी हुई है, तो उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि अगर वोट चोरी हुई है तो यह बहुत गलत बात है और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस पर जांच कराना चाहिए और चुनाव आयोग से भी मिलना चाहिए। चुनाव आयोग न सुने तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, यह अजीत पवार ने कहा था। यह शालीनता थी, उन्होंने, वह भड़के नहीं थे विपक्ष के ऊपर ना। उनका कहना था कि आवाज उठाना उनका काम है और गलत हुआ है तो वह बोलेंगे, तो उन्हें जाना चाहिए। लेकिन अब ममता बनर्जी का आप लोगों ने टिप्पणी सुना। ममता बनर्जी, राहुल गांधी बहुत शॉकिंग हुए, प्रियंका गांधी ने अपना शोक जताया, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अखिलेश यादव ने, हर किसी ने, इंडिया गठबंधन के सभी दल ने, सत्तारूढ़ दल के भी लोग, नितिन गडकरी के आंखों में पानी। लेकिन अब जिन महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि यह जो चीजें घटित हो रही हैं, किसने किया, आप दर्शक भी समझ सकते हैं और इस पर यह जांच का विषय है। जांच होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन इस सरकार से जांच की भी उम्मीद नहीं कर सकते। अब ऐसे में यह सुरक्षा कारण जो है, जो इन वीआईपी के साथ जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यह खिलवाड़ कौन कर रहा है? यह सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार के पास। और अजीत पवार को अगर ले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास था, तो उसकी सुरक्षा कर्मी जो है वह क्या कर रहे थे, कैसी सुरक्षा कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा है किसी भी चीज का, या जानबूझ करके यह सब किया जा रहा है? जैसा मैंने कहा कि यह तो जांच में पता चलेगा। अब इसमें 5 लोग थे, पांचों में कोई भी बचा नहीं है। जब सुबह मुंबई से उड़ान भरा था अजीत दादा ने बारामती के लिए, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाऊंगा।
और नहीं पहुंचे। गांव वालों को जब, जहां क्रैश हुआ, गांव वालों को जब आवाज सुनाई दी और गांव वाले आए तो दंग रह गए अजीत दा का नाम सुन करके। और हर कोई होगा, लेकिन मुख्य मुद्दे पर मैं जाऊं जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, और गुजारिश करूंगा इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति तक यह खबर पहुंचे। अब इस सरकार ने जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, पुलवामा में भी यही चीज हुई थी जब हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। 300 किलो आरडीएक्स टाटा सोमो में एक हफ्ते से घूम रहा था, कोई नहीं पकड़ रहा था, और जम्मू कश्मीर का पूरा पुलिस प्रशासन जो है वह गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में था। आज तक पता नहीं चला। नरेंद्र मोदी 2019 में उन्हीं वीर शहीद जवानों के नाम वोट मांग करके और सत्ता में आए थे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, और ना तो जांच का कुछ पता चला, ना उस टाटा सोमो का कि उस टाटा सोमो में कौन रखा था। तो इस सरकार पर देखिए कि कितना भरोसा कर सकते हैं आप। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने रहने के लिए अजीत पवार का होना जरूरी था। लेकिन इससे भी शॉकिंग न्यूज जो है, आप दर्शकों को चौंकाने वाली, इसलिए भी शक गहराता है कि इस देश में जो सत्ता है वह एक तानाशाही और दुश्मन की तरह ट्रीट करने वाली सत्ता है। जो इसके खिलाफ जाता है उसे दुश्मन समझती है, विपक्ष नहीं समझती, दुश्मन समझती है। इसलिए और भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अजीत दादा ने के आईटी सेल दफ्तर, जो पार्टी का आईटी सेल दफ्तर था, उस दफ्तर में जब ईडी का छापा पड़ा था उसके बाद कुछ बयान दिया था अजीत दादा ने। अजीत पवार ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इतने बड़े मगरमच्छ का सबूत अजीत पवार के लग गया कि वह सबूत अगर सामने आ जाए तो उस मगरमच्छ का गला फंस जाता, और वह सबूत अजीत पवार के हाथ लग गए हैं, इसलिए अजीत पवार को निपटा देना जरूरी है। अब वह मगरमच्छ कौन है यह तो जांच का विषय है, लेकिन कुछ तो है। नहीं तो प्लेन एक बार लैंडिंग करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर ऊपर चली गई और फिर क्रैश हुई है दोबारा कोशिश में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी जवाबदेही बनता है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यह सरकार जिम्मेदार है क्या? यह एक गैर जिम्मेदाराना सरकार इस देश के अंदर है। जिस वोट चोरी से यह सरकार आई हुई है, जिस मतदाता ने वोट दिया था उसी मतदाता को चुनाव आयोग मतदाता मानता ही नहीं इस देश का। तो न्यायपालिका को भी यह सरकार पहले बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि वह मतदाता ने तो वोट दिया है, उसी वोट से तो मोदी की सरकार चल रही है। लेकिन सहयोगी दलों से लेकर के विपक्ष तक के लिए यह अजीत दादा का निधन एक बहुत बड़ा नसीहत है कि यह सरकार अब घातक इस देश के लिए हो गई है, क्योंकि यह अपने सत्ता को बरकरार करने के लिए किस हद तक जाएगी कोई नहीं सोच सकता। अब ऐसे में अगर इसके सहयोगी दल इसके साथ हैं तो यह इस देश का दुर्भाग्य है। अब एकनाथ शिंदे, नीतीश नायडू की आंखें अब भी अगर न खुल रही हो तो वह अपना इतिहास खुद अपने पन्नों पर लिख करके रख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से यूजीसी मामले में युवा छात्र पर, दलित सड़क पर, ब्राह्मण समाज सड़क पर, ठाकुर समाज सड़क पर, अति पिछड़ा एससी एसटी सब सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं, साधु संत सड़क पर, पूरा पाखंड इस सरकार का खुल करके देश के सामने आ गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
अब कही जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज प्लेन क्रैश का आया है। मैं अभी इस पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? कि जिस सुनसान जगह पर प्लेन क्रैश हुआ है वहां सीसीटीवी फुटेज कहां से आ गया? और जब प्लेन क्रैश हुआ था और गोदी मीडिया के चैनल पर चल रहा था, तो कभी कह रहे थे कि अजीत दा का निधन हो गया, कभी कह रहे थे कि हॉस्पिटल में है, कभी कह रहे थे कि घायल है। वह कह नहीं पा रहे थे। उनका रिपोर्टर कुछ और कह रहा था और एंकर कुछ और कह रहा था। तो एंकर महारानी माँ लोग जो हैं गोदी मीडिया के चैनलों पर, उन्हें कुछ ऊपर से कनेक्शन होता है कि ऊपर से भगवान उनको स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जैसे महामानव के चाटुकार है, लीजिए आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं। तो एक राजनेता के साथ जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, उसके खिलाफ साजिश अगर हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। लेकिन वह निष्पक्षता कैसे आएगी जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति ही निष्पक्ष न हो? अब महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा माहौल हो गया है कि चाहे जो कोई अगर अजीत दा को वोट दे रहा हो या ना दे रहा हो, हर कोई दंग है और भरोसा नहीं हो रहा है कि अजीत दा के साथ ऐसा हो गया। लेकिन यह सच है कि अजीत दा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन अजीत दा का यह निधन इस देश के आम जनता से लेकर के और विपक्ष के एक एक नेता के लिए एक चेतावनी है कि संभलो, और इस सरकार के सहयोगी दलों के लिए भी संभलो, अब भी वक्त है, अन्यथा बोलने के लिए वक्त भी नहीं बचेगा। यह विडंबना इस देश की है कि ऐसी सरकार इस देश के अंदर है जिससे न बात करके निष्पक्षता नजर आती है, न इसके कार्यों में निष्पक्षता नजर आती है, न तो इसके बयानों में निष्पक्षता नजर आती है, बल्कि यह सरकार स्वयं के लिए जीती है, इस देश के लिए नहीं। और विपक्ष को जो दुश्मन समझे सरकार, वह सरकार नहीं होती। यह जवाब केंद्रीय नेतृत्व का होता है, वह जवाब दे। और वह कौन से सबूत अजीत दा के पास थे जिसकी वजह से वह संकट में थे? ऐसे तो विपक्षी दल के सभी नेता भी संकट में है और इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को लेकर के तो हजारों सवाल सुरक्षा को लेकर के उठते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती है और सुरक्षा मांगने से कहती है कि आपने इतनी बार गालियां दी है, आपको नहीं मिलेगा सुरक्षा। यानी कि जानबूझ करके संकट में डाल रही है। तो कब क्या हो, लेकिन आप भी अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। अब अजीत दा के आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को इस घटना को सहने की क्षमता दे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।